दोस्तों, क्रिकेट में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। पर क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे भी कप्तान हुए हैं जिनको क्रिकेट में हार कभी भी गवारा नहीं थी, चाहे उनको जीत के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। उन्हीं में से एक थे वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड, जिन्होंने एक टेस्ट मैच जीतने के लिए भारत की आधी टीम को अस्पताल तक भेज दिया और क्रिकेट के मैदान पर एक खूनी खेल खेला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, ये बात है 1976 की, जब भारत की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए गई थी। यह वो दौर था जब वेस्ट इंडीज की टीम अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी, जहां वेस्ट इंडीज के आग उगलते गेंदबाजों के सामने उस समय बड़ी से बड़ी टीमें भी आसानी से अपने घुटने टेक दिया करती थी। पर भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के दौरे पर एक विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनाया। 1976 में भारतीय टीम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के दौरे पर अपना पहला टेस्ट मैच बड़े अंतर से हार गई थी, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के उस दौर के आग उगलते गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीमों के महान खिलाड़ी भी बेबस नजर आया करते थे। तो वहीं भारत जैसी कमजोर टीम का वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट मैच हार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अपना पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अपने दूसरे टेस्ट मैच में धीरे धीरे ले में आ गए और भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खूंखार गेंदबाजी अटैक के सामने अपना दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में अपने तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम एक ऐसा इतिहास रचने वाली थी जो कि 1976 से पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। तीसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 359 रन बनाए, जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स ने 177 रनों की पारी खेली। तो वहीं भारतीय गेंदबाजों में चंद्रशेखर ने 6 और कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 4 विकेटें हासिल किए। भारतीय टीम की पहली पारी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही और भारतीय टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 228 रन पर सिमट गई, जिसमें मदन लाल ने सबसे अधिक 42 रन बनाए थे। उस पारी में वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने भारतीय बल्लेबाजों को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और उस पारी में माइकल होल्डिंग ने सिर्फ 65 रन देकर 6 विकेटें प्राप्त किए, जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज को 131 रनों की बढ़त हासिल हो गई। वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी में एल्विन कालीचरण के शतक 103 की बदौलत अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 271 रन बनाकर घोषित कर दी और भारत को जीत के लिए 403 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। 403 रनों का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खूंखार तेज गेंदबाजी अटैक का सामना भी करना था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कोई क्रिकेट प्रेमी यह मान बैठा था कि वेस्ट इंडीज यह टेस्ट मैच आसानी से जीत जाएगी, पर भारतीय बल्लेबाजों ने मानो ये ठान लिया था कि आज वह एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर देंगे जिसके बाद उन सभी खिलाड़ियों को सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। भारतीय टीम 403 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत ने अपना पहला विकेट अंशुमन गायकवाड 28 के रूप में 69 के स्कोर पर खो दिया, जिसके बाद सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज की गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 102 रन बनाए और भारत का स्कोर 177 रन तक ले गए। फिर गुंडप्पा विश्वनाथ ने भी 112 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया और भारत की जीत की नींव रखी और महेंद्र अमरनाथ ने भी महत्वपूर्ण 85 रनों का योगदान दिया। वहीं ब्रजेश पटेल ने नाबाद 49 रन बनाकर 5वें दिन पहाड़ जैसा स्कोर हासिल करके मैच खत्म कर दिया। भारतीय टीम ने पोर्ट ऑफ स्पेन के तीसरे टेस्ट मैच में 403 रनों का विशाल स्कोर हासिल करके एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना डाला था जो कि 1976 से पहले कभी भी नहीं बना था। 403 रनों का रन चेस उस समय का सबसे सफल रन चेस था
403 रनों का सफल विश्व रिकॉर्ड रन चेज भारतीय बल्लेबाजों का वेस्टइंडीज के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजों के गाल पर एक तमाचे मारने जैसा था। अपनी इस हार से बौखलाए वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड ने अपने गेंदबाजों को टीम मीटिंग में खूब शर्मसार किया और अपने गेंदबाजों से कहा कि मैंने तुमको भारत को आउट करने के लिए 400 से ऊपर रन दिए, लेकिन तुम उन्हें आउट नहीं कर पाए। अब तुम ही बताओ कि भविष्य में मैं तुमको कितने रन दूं कि तुम विपक्षी टीम को आउट कर पाओ। यह सब सुनकर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों के अंदर मानो एक ज्वालामुखी ने जगह बना ली थी। अब तो बस उस ज्वालामुखी का फूटना बाकी था। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज से तीसरा टेस्ट मैच विश्व रिकॉर्ड के साथ क्या जीता, मानो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों से दुश्मनी मोल ले ली है। भारत ने तीसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। जमैका के किंगस्टन में जब चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज का बहुत कुछ दांव पर था। उन्हीं में से एक थी वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड की कप्तानी। अफवाह ये थी कि वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड को कप्तानी से हटाया जाने वाला है। बस फिर क्या था, वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड ने सीरीज का चौथा और निर्णायक टेस्ट मैच हर हाल में जीतने के लिए एक खूनी रणनीति अपनाई। जमैका के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खूनी टेस्ट मैच जिसे आज भी सबसे दर्दनाक टेस्ट मैच के नाम से जाना जाता है। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड ने टॉस जीतकर भारत को इसलिए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था ताकि भारतीय टीम को जल्द से जल्द आउट किया जा सके, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारतीय टीम की पारी की शुरुआत की भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के आग उगलते गेंदबाजों का डटकर सामना किया। लगातार बाउंसरों की मार झेलने के बावजूद दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने पहली विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी कर डाली। सुनील गावस्कर जैसे ही 66 के अपने निजी स्कोर पर आउट हुए, वैसे ही वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड ने अपने गेंदबाजों से कहा कि अगर तुम भारतीय बल्लेबाजों को आउट नहीं कर सकते तो उनको घायल कर दो। बस फिर क्या था, अपने कप्तान की यह बात सुनकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर बाउंसर और बीमरों की झड़ी लगा दी। उस समय में आज के समय की तरह बाउंसर और बीमर गेंदों पर कोई भी पाबंदी नहीं होया करती थी। गेंदबाज अपने ओवर में जितनी चाहे उतनी बाउंसर गेंदें फेंक सकता था। गावस्कर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मोहिंदर अमरनाथ। वैन वन होल्डर ने महेंद्र अमरनाथ का स्वागत उनके टखने के जोड़ पर बॉल मारकर किया, मानो यह उस खूनी टेस्ट मैच का आगाज था। अगले ही ओवर में माइकल होल्डिंग ने अंशुमन गायकवाड़ की पसलियों में एक बॉल दे मारी। अंशुमन गायकवाड़ बीच मैदान पर ही बॉल लगकर गिर पड़े। मैच कुछ देर जरूर रुका, लेकिन अंशुमन गायकवाड़ पेन किलर लेकर एक बार फिर उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद ही मोहिंदर अमरनाथ माइकल होल्डिंग की एक ऐसी बॉल पर आउट हुए जिसे अगर मोहिंदर अमरनाथ ने खेला होता तो शायद माइकल होल्डिंग की वो तेज रफ्तार भरी बॉल मोहिंदर अमरनाथ का सर उड़ा ले जाती। यह बात मोहिंदर अमरनाथ ने अपने जीवन पर लिखी एक किताब में भी कही है। मोहिंदर अमरनाथ के आउट होने के बाद गुंडप्पा विश्वनाथ क्रीज पर आए। उन्हें भी लगा कि वह अपने जीवन की सबसे तेज गेंदों का सामना कर रहे हैं। कुछ देर बाद विश्वनाथ को भी एक बॉल आकर लगी। माइकल होल्डिंग की एक शॉर्ट पिच गेंद का रक्षण करते हुए विश्वनाथ की न सिर्फ उंगली टूटी बल्कि वो उस बॉल पर कैच भी दे बैठे। मगर दूसरे छोर पर खड़े अंशुमन गायकवाड़ पसलियों पर बॉल लगने के बावजूद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डटकर सामना करते रहे। अंशुमन गायकवाड़ ने अपने जीवन पर लिखी एक किताब में उस टेस्ट मैच का जिक्र करते हुए लिखा कि उस मैच में मेरी पसलियों पर कई बॉलें आकर लगी। पसलियों में दर्द के कारण मुझसे जरा सा हिला भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी मैं खेलता रहा। जितनी भी बार मुझे बॉल लगती मैं उतने ही दृढ़ निश्चय से उठ खड़ा होता। शारीरिक तकलीफ झेलने के बावजूद अंशुमन गायकवाड़ अपना स्कोर 81 तक खींच कर ले गए, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज जिस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उन्हें भी एक ऐसी गेंद मिलने वाली है जो कि उनका सर उड़ा ले जाएगी। और हुआ भी यही। कुछ देर बाद ही माइकल होल्डिंग की एक बॉल
अंशुमन गायकवाड़ के ग्लव्स पर जा लगी। उस वक्त तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर जब उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ग्लव्स से खून बहकर उनके पैड्स पर गिर रहा है। जब उन्होंने अपना ग्लव्स उतारा तो उन्होंने देखा कि उनके बीच की उंगली का नाखून टूट गया है। पर अंशुमन गायकवाड़ ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और खेलना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि अंशुमन गायकवाड़ कुछ समझ पाते, माइकल होल्डिंग की अगली गेंद 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंशुमन गायकवाड़ के कान पर जा लगी। कान पर बॉल लगते ही अंशुमन गायकवाड़ जमीन पर गिर पड़े। उनके जमीन पर गिरते ही उनके कान से खून बहना शुरू हो गया। पास में खड़े वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाव लॉयड, विवियन रिचर्ड और विकेट कीपर डेरिक मरे दौड़कर उनके पास आए। कहा जाता है कि अंशुमन गायकवाड़ के कान से इतना खून निकल चुका था कि पिच पर मिट्टी डालकर उनके खून के धब्बों को मिटाया गया था। इसी के साथ अंशुमन गायकवाड़ को 81 के अपने निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन जाना पड़ा। अंशुमन गायकवाड़ जिस वक्त रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, उस वक्त पूरे मैदान में वेस्टइंडीज के दर्शकों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, हिट हिम मैन, नॉक हिज हेड। मैदान पर बैठे सभी दर्शक वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का खूब हौसला बढ़ा रहे थे। अंशुमन गायकवाड़ घायल अवस्था में जैसे ही ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वो एक लकड़ी की बेंच पर लेट गए। उस वक्त गायकवाड़ को देखने के लिए वहां कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। भारतीय खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के बीच लंबी बहस के बाद यह तय हुआ कि गायकवाड़ को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। सुनील गावस्कर ने टीम के कुछ खिलाड़ियों की सहायता से गायकवाड़ को अस्पताल तक पहुंचाया। पर जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां टीम के मैनेजर पॉली उमरीगर पहले से ही मौजूद थे, जो कि विश्वनाथ के हाथ पर प्लास्टर बंधवाने आए हुए थे। अंशुमन गायकवाड़ के कान से खून बहता देख टीम के मैनेजर पॉली उमरीगर को 14 साल पहले इसी तरह की एक घटना याद आ गई, जब उनके टीम के एक खिलाड़ी नारी कॉन्ट्रैक्टर के सर पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ ने सर पर बॉल मार दी थी। उस बाउंसर के चलते नारी कॉन्ट्रैक्टर फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल सके थे। पॉली उमरीगर ने गायकवाड़ को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया। इसी बीच एक और भारतीय खिलाड़ी ब्रजेश पटेल भी घायल हो गए थे। उनके हाथ के ऊपरी भाग पर होल्डर की एक उड़ती हुई बॉल लगी, जिसके बाद ब्रजेश पटेल को भी घायल होकर अस्पताल जाना पड़ा। उधर अस्पताल में करीब 24 घंटे के बाद अंशुमन गायकवाड़ की हालत में कुछ सुधार आया। टीम के मैनेजर पॉली उमरीगर जब गायकवाड़ को देखने अस्पताल पहुंचे तो गायकवाड़ ने उनसे कहा, पॉली काका, मुझे पिच पर जाकर बैटिंग करने दीजिए। पर पॉली उमरीगर ने गायकवाड़ को इसकी अनुमति नहीं दी। आधिकारिक रूप से भारत की पारी 6 विकेट पर 306 रनों पर घोषित हुई, क्योंकि भारत के पास खेलने के लिए कोई पर्याप्त बल्लेबाज नहीं बचा था और कप्तान बिशन सिंह बेदी ने अपने ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज गायकवाड़, विश्वनाथ और ब्रजेश पटेल को पहले से ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। और कप्तान बिशन सिंह बेदी नहीं चाहते थे कि उनका कोई और खिलाड़ी घायल हो, इसीलिए कप्तान बिशन सिंह बेदी ने सिर्फ 306 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। भारत के पहली पारी में 306 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 391 रन बनाकर 85 रनों की बढ़त हासिल कर ली। भारत की दूसरी पारी शुरू होने से पहले भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज गायकवाड़, विश्वनाथ और ब्रजेश पटेल, जो पहले से ही अस्पताल में थे, वो तीनों दूसरी पारी में बल्लेबाजी की स्थिति में नहीं थे। भारत की दूसरी पारी का आगाज काफी निराशाजनक रहा और सुनील गावस्कर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी पारी में मोहिंदर अमरनाथ ने कुछ हद तक वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना किया, पर वो भी 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक समय जब भारतीय टीम का दूसरी पारी में स्कोर 97 रन पर 5 विकेट था और भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 12 रनों की बढ़त बना ली थी, उस वक्त भारतीय टीम के आधे 5 खिलाड़ी अपनी चोट के चलते अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें आज भी स्कोर कार्ड में अब्सेंट हर्ट देखा जा सकता है। अपने आधे खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी को मजबूरन अपनी दूसरी पारी सिर्फ 97 रनों पर घोषित करनी पड़ी और वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ 13 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने बिना विकेट खोए 1.5 ओवरों में हासिल कर लिया। तो ये थी कहानी एक ऐसे खूनी टेस्ट मैच की, जिसे जीतने के लिए
वेस्टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाजों ने भारत की आधी टीम को अस्पताल तक पहुंचा दिया था। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।